90 डिग्री इसका मतलब है कि आपको नो वर्क मिल रहा है। 90 डिग्री का मतलब यह है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो उसको परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री, तो वी विल गेट नो वर्क डन, हमें यहाँ पे वर्क डन 0 मिलेगा। सो दिस इज योर मिनिमम वर्क डन। मिनिमम वर्क कब होता है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो जाए या उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, तो उस केस में आपको जो वर्क होगा वो मिनिमम मिलेगा, नो वर्क डन मिलेगा। सो दिस इज योर द मिनिमम वर्क। नाउ वी विल डिस्कस पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन। Now we will discuss positive work. पॉजिटिव वर्क डन वो होता है जिसमें आपका वर्क डन का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव मिल जाए, दैट इज नोन एज पॉजिटिव वर्क डन। वो किस तरह? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वर्क डन can be written as work done can be written as F dot D, and when we remove dot, a cos of theta will appear in this equation. सपोज हम कोई एंगल जो फोर्स दे कोई बनाए, जब कोई फोर्स कोई एंगल बनाए विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वो जो फोर्स हो वो लाइज बिटवीन 0 और 90 डिग्री, तो हम उसकी वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे। सपोज आप यहाँ cos of 60 लगाते हैं, cos of 30 लगाते हैं, any angle which lies between these two, between 0 and 90 degree। अब यहाँ पे ये जो वर्क डन आपको मिलेगा, you will get FD। सपोज cos of 30 आप निकालते हैं, cos of 30। अब यहाँ पे ये जो cos of 30 जो आप यहाँ पे लगाएंगे तो उसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। जब cos of 30 आप यहाँ 60 लगाते हैं, 70 लगाते हैं, जो भी आप लगाते हैं, इससे जो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी पॉजिटिव। सो अब यहाँ पे जो वर्क डन होगा इट इज सेड टू बी अ पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। तो दिस इज अ पॉजिटिव वर्क डन। अब हम नेगेटिव वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव वर्क डन इससे पहले ज़रा चलो इसको मैं ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। ये पॉजिटिव वर्क डन को ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। अगर 30 की जगह हम cos of 0 लगाते हैं, इसको हम cos of 0 लगाते हैं, तो फिर क्या होगा? अब यहाँ पे तो हमने cos of 30 लगाया, तब भी ये आपका पॉजिटिव है, तभी ये आपको पॉजिटिव है, ये चेंज नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 0 लगाते हैं तो फिर क्या होगा? सपोज यहाँ पे आप 0 लगाते हैं, when theta is 0 degree, then this equation number 1 can be written as FD cos of 0। थीटा की जगह में यहाँ पे 0 लगा दिया, और cos of 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। वो 1 के इक्वल होता है।
अब यहाँ भी ये जो है वर्ड डन, देखें जी ये आपको पॉजिटिव मिल चुका है, यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है। तो दिस इज योर पॉजिटिव वर्ड डन। पॉजिटिव वर्ड डन तब होगा जब हम यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी फोर्स है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल थीटा 0 डिग्री, देन वी विल गेट अ पॉजिटिव वर्ड डन, बिकॉज यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है। अब हम यहाँ पे नेगेटिव वर्ड डन को ज़रा डिस्कस करते हैं। ये तो अबाउट द पॉजिटिव वर्ड डन कि यहाँ पे जब कोई एंगल आप लगाएंगे और यहाँ पे आपको पॉजिटिव आ जाता है, तो जो कोई पॉजिटिव मैग्नीट्यूड आ जाता है, तो उस केस में जो हम कहते हैं ये आपका वर्ड डन पॉजिटिव है। लेकिन अगर इस साइड पे नेगेटिव होगा तो उसको हम नेगेटिव वर्ड डन कहेंगे। नेगेटिव वर्ड डन को तो एक्सप्लेन करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द नेगेटिव वर्ड डन। Now we'll discuss the negative word done. नेगेटिव वर्ड डन उस केस में होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में एंटी पैरेलल हों। पहले केस में तो पैरेलल था जो पॉजिटिव था। अब यहाँ पे नेगेटिव वर्ड डन तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वो एंटी पैरेलल हों। फॉर एग्जांपल देखें जी, अगर आप वर्ड डन करें अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फील्ड, सपोज देखिए यहाँ पे ये कोई अर्थ है, ये अर्थ है, यहाँ से आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं ऊपर की तरफ, आप उसको यहाँ पे ले आते हैं, तो वर्ड डन हो गया है। लेकिन आप यहाँ पे देखें जी, ग्रेविटेशन फोर्स जो है, ग्रेविटेशन फोर्स उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है डाउनवर्ड, और आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं अपवर्ड। यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ग्रेविटेशन फोर्स उसको डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है और आप उसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं, डिस्प्लेस ऊपर की तरफ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर की तरफ कर रहे हैं। तो इस केस में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हैं वो आपस में एंटी पैरेलल हैं, वो आपस में एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल मतलब क्या है कि इसके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री है, उसके दरमियान जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखें जी, ये आपका एंगल बन रहा है 180 डिग्री। या इसकी ये तो एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, सपोज किसी स्प्रिंग को, ये कोई स्प्रिंग है, ये कोई स्प्रिंग है, ये कोई स्प्रिंग है, वो उसके साथ मास अटैच्ड है, ये मास अटैच विद द स्प्रिंग है। आप उसको इस डैश में डिस्प्लेस करते हैं, आप उसको यहाँ से यहाँ पे लाते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, वर्क डन करते हैं। तो और यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स उसकी अपनी तरफ खींचती है, उसको अपनी पोजीशन की तरफ डालना चाहती है। जिस तरह यहाँ पे अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, आप ऊपर की तरफ ले जा रहे थे, इसी तरह यहाँ पे जो स्प्रिंग की इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसकी अपनी तरफ खींचती है
और आप वहाँ पे उस डायरेक्शन में वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो ये इस केस में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। अब यहाँ से लेते हैं या यहाँ से, दैट इज 180 डिग्री। अब देखें ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वो एंटी पैरेलल है, उसके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों केसेस में काम हो रहा है, लेकिन वो अगेंस्ट द फोर्स हो रहा है। यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है, और यहाँ पे अगेंस्ट द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स हो रहा है। दोनों केसेस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में एंटी पैरेलल हैं। दोनों केसेस में जो एंगल है वो 180 डिग्री है, वो एंटी पैरेलल हैं। उसके दरमियान जो एंटी पैरेलल होते हैं उसके दरमियान जो एंगल होता है 180 होता है। हम अब वर्क डन को किस तरह लिखेंगे, वर्क डन को हम किस तरह लिखेंगे? हमें पता है कि we know that work done can be written as force and the dot product of force and displacement is known as work. जब हम डॉट रिमूव करते हैं तो cos ऑफ थीटा आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे एंगल जो बन रहा है आपके साथ, वो दोनों केसेस में थीटा इज 180 डिग्री है, या एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मीन थीटा 180 डिग्री। तो उस केस में आपको वर्क डन मिल रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे 180 डाल दें, cos ऑफ 180 आप कैलकुलेटर से निकालें तो आपको -1 मिलेगा। cos ऑफ 180 जो है वो आप कैलकुलेटर से निकाले वो -1 है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम लिखेंगे इस तरह, तो देखें जी यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन मिल रहा है इसकी वजह से हम यहाँ पे इसको हम कहते हैं नेगेटिव वर्क डन। याद रखें एक और बात, नेगेटिव वर्क डन आपको तब मिलता है जब आप किसी फोर्स को अगेंस्ट कोई वर्क डन करें। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, ग्रेविटेशन फील्ड में अगर आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं अपवर्ड, तो ग्रेविटेशन फोर्स उसको यहाँ पे अटैच करती है, आप डिस्प्लेसमेंट आपकी अपवर्ड है। तो यहाँ पे आप वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स कर रहे हैं। इस केस में इलास्टिक स्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग का है वो अपनी तरफ खींचती है वो बॉडी को, आप उसको डिस्प्लेस करते हैं इस डायरेक्शन में। तो आप जो वर्क डन करते हैं वो अगेंस्ट द इलास्टिक स्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग करते हैं। तो नेगेटिव वर्क डन हमेशा तब होता है जब वो किसी फील्ड के या किसी फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क डन करें। और एक चीज़ और भी याद रखें, ये जो नेगेटिव वर्क डन है वो उस बॉडी में स्टोर हो रही है एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। चूँकि यहाँ पे हमने ग्रेविटेशन फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया हुआ है, तो यहाँ पे जो वर्क डन यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, जो नेगेटिव वर्क डन यहाँ पे हो चुका है वो इज स्टोर्ड एज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। चूँकि ये ग्रेविटेशन फील्ड यहाँ पे इन्वॉल्व है तो हम उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम अगेंस्ट द इलास्टिक स्टोरिंग फोर्स और द स्प्रिंग काम करते हैं।
अब यहाँ पे जो पॉइंट पर इसके साथ जो पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन नेगेटिव वर्क डन होगा, वो नेगेटिव वर्क डन यहाँ पे स्टोर होगा द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। चूँकि यहाँ पे ये इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की आप यहाँ पे अगेंस्ट काम करते हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। थैंक यू वेरी मच।